पे जो है आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज अपन चैलेंज के बारे में नहीं, थोड़ा स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे, नॉलेज के बारे में, क्योंकि मार्केट में नॉलेज लेना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर टिके रहना है तो। साइकोलॉजी, अगर अपन मार्केट में जो है नॉलेज और साइकोलॉजी को डिवाइड कर दें, तो नॉलेज जो है हमारा 20% बस काम करता है और साइकोलॉजी जो है हमारा 80% काम करता है। ठीक है? तो अगर अपन बात करें नॉलेज की, तो नॉलेज जो है हमारा कितने परसेंट काम करता है? मात्र 20%। और साइकोलॉजी जो है हमारा कितने परसेंट काम करता है? अगर अपन साइकोलॉजी की बात करें तो साइकोलॉजी जो है हमारा ये लगभग काम करता है 80%। ठीक है? 20 और 80 का रेशियो रहता है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ ये है कि कौन से जोन पर हमारा साइकोलॉजी क्या होना चाहिए, इसके लिए अपने को नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, कौन से जोन पर हमारी साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए, है ना? ये डिपेंड करता है कि हमारी नॉलेज जो है उस टाइम पे कितनी है। अब इसी नॉलेज के अकॉर्डिंग जो है अपन बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट आवर सेटअप की। तो एक सेटअप है हमारा, अब ये कौन सा सेटअप है इसके बारे में अपन बात करते हैं। एक सेटअप है हमारा EMA सेटअप। ठीक है? EMA का फुल फॉर्म होता है एक्सपोनेंशियल, E से होता है एक्सपोनेंशियल, M से होता है मूविंग और A से होता है एवरेज। अब जैसा कि नाम से है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज तो आप समझ रहे हैं, मूव मतलब मूव कर रहा है, एवरेज मतलब औसत। हमने मैथ्स में पढ़ा है औसत कैसे निकालते हैं, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या ऐसे करके। ठीक है? और सेटअप का मतलब है कि हमारी ये स्ट्रैटेजी भी अपन बोल सकते हैं, सेटअप भी बोल सकते हैं, आप जिस भी नाम से पुकारो। अब ये EMA, सबसे पहले आपका क्वेश्चन होगा ये EMA सेटअप है क्या, कैसे काम करता है, कब अपने को क्या ये बाइंग सिग्नल देता है, सेलिंग सिग्नल देता है, करता क्या है, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये EMA सेटअप क्या है। तो EMA सेटअप है, सबसे पहले ये EMA सेटअप कौन सा है? 9 एंड 15 EMA। 9 एंड कितना? 15 EMA। मतलब पहला EMA हमारा 9 का EMA रहेगा जो ग्रीन कलर का रहेगा, और दूसरा हमारा जो है 15 EMA रहेगा जो रेड कलर का रहेगा। ठीक है? हम थोड़े से कलर में भी बना सकते हैं। तो 9 EMA क्या रहेगा हमारा? ग्रीन कलर का। ठीक है? और 15 EMA हमारा कौन सा रहेगा? रेड कलर का। अब ये EMA क्या है उसके बारे में अपन बात करते हैं। ठीक? 9 और 15 EMA क्या है? देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं ये 9 EMA क्या होता है। तो 9 EMA एकदम सिंपल सा है, 9 कैंडल का। ठीक है? 9 कैंडल, मान लीजिए पहला कैंडल हमारा ये बन गया, दूसरा ये बन गया, तीसरा ये बन गया, चौथा ये बन गया, पांचवा ये बन गया, छठवां ये बन गया, सातवां ये, आठवां ये और नौवां ये 9 कैंडल है हमारे, हम मान लेते हैं। ठीक है? तो 9 कैंडल का एक औसत होता है जिसको 9 से, अब जाहिर सी बात है 9 कैंडल है तो 9 से अपन डिवाइड करेंगे। ठीक है? तो सबका एक औसत होता है और जो भी आता है ना वही हमारा जो है EMA के अकॉर्डिंग फुल अप चलता है। मतलब 9 कैंडल का एक औसत। अब मान लीजिए 10वां कैंडल बन जाता है यहाँ पास, कहीं पास मान लेते हैं यहाँ पास 9 कैंडल बना, एक कैंडल हमारा यहाँ पास मान लेते बन जाता है। ठीक है? तो देखो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये, पाँचवा ये, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां और ये 10वां। अब इसमें 10 कैंडल हो गए, तो EMA तो 9 ही कैंडल का बनेगा ना। तो क्या करेगा अपने पिछला जो है ये एक कैंडल को वो छोड़ते जाएगा। तो अब 9 हो गया ना, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ऐसे जब 11वां बनेगा दूसरे एक छोड़ देगा, 12वां बनेगा तो तीसरे एक छोड़ देगा। मैथ्स का यहाँ फॉर्मूला अप्लाई है। सेम वैसे ही हमारा जो है 15 EMA रहता है। ठीक है? मतलब वो नया बनते जाता है और पुराना छोड़ते जाता है। तो सभी EMA के जो है क्लोजिंग को अगर मैं 9 से डिवाइड करूँ तो जो भी आएगा वो 9 EMA का बनता है। 15 भी सेम ही है, 1 से लेकर 15 रहेगा उसमें। ठीक? ये इंपॉर्टेंट है। EMA तो समझ आ गया कि 9 कैंडल का एक एवरेज होता है, और 9 कैंडल कौन सा होता है? उसका रिसेंटली कैंडल होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो रिसेंट में बना हो, हाल ही में बना हो। ठीक है? समझ आ गया? हाँ। अब तो EMA तो आपको समझ आ गया होगा कि EMA क्या होता है। जैसे मान लीजिए एक कैंडल हमारे यहाँ बने, दूसरे यहाँ बने, तीसरे यहाँ बने, चौथे यहाँ, पाँचवें यहाँ, छठवें यहाँ, सातवें यहाँ, आठवें यहाँ, नौवें यहाँ, 10वें यहाँ, 11वें यहाँ, 12वें यहाँ। मैं चार्ट में आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। अब देखिए एक कैंडल तो हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। अब ये 9 कैंडल का क्या बनाएगा? ये EMA बना लेगा। अब जैसे ही 10वां कैंडल बनेगा वो पिछला वाला एक को छोड़ देगा। जैसे 11वां बनेगा पिछला वाला दूसरे को छोड़ देगा। जैसे ही 12वां बनेगा ये तीसरे को छोड़ देगा। ये 9 कैंडल EMA स्ट्रैटेजी आपकी हो गई। ठीक? अब सबसे पहली बात तो ये तो समझ आ गया आपको 9 EMA जो है क्या होता है। अब अपन बात करते हैं ये काम कैसे करता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है मार्केट या तो बुलिश हो, ठीक है, मार्केट या तो क्या हो, बुलिश हो, या मार्केट जो है बेरिश हो। ठीक है? ये दो सिचुएशन में ये EMA सेटअप काम करता है। मार्केट क्या हो, या तो बेरिश हो या तो बुलिश हो। तो दो सिचुएशन में ये EMA सेटअप जो है काम करता है 9 और 15। या तो बेरिश होना चाहिए या बुलिश होना चाहिए। अब मान लेते हैं अब बुलिश क्या होता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाए, बेरिश क्या होता है कि मार्केट नीचे की तरफ जाए। अगर आपका साइडवेज मार्केट है, ठीक है, सपोज आप अभी अपन चार्ट में इसको एनालाइज करेंगे ना, चार्ट में अपन डायरेक्ट लेके जाएंगे। अगर ये साइडवेज मार्केट है मतलब ये इसमें EMA काम नहीं करता, तो आप कभी भी EMA को साइडवेज मार्केट में अप्लाई मत करना। ठीक है? ये सिर्फ बुलिश में काम करेगा और बेरिश में काम करेगा।
अब बुलिस में कितने एंगल में, जैसे मान लीजिए बुलिस है तो बुलिस में काम करेगा, उसको अपन बात करते हैं। सपोज ये बुलिस मार्केट है हमारा, ठीक है। अब ईएमए मान लीजिए 9 ईएमए और 15 ईएमए अपने आसपास चल रहे हैं। जैसे मैं बना देता हूँ यहाँ पास एक ग्रीन कलर है तो ग्रीन हमेशा 9 ईएमए रहता है, ये ऐसा करके जा रहा है, जैसा भी है ऊपर जाएगा। और रेड कलर का जो है वो 15 ईएमए रहेगा। ये हमारा ईएमए ऐसा कुछ चल रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा क्लियर कर, अब देखिए अब दोनों ईएमए में जो है कितने डिग्री का चेंज आना चाहिए आपको पता है। दोनों ईएमए कम से कम 30 डिग्री के ऊपर बनाना चाहिए। मतलब ये जो ईएमए का जो सेटअप है ना, ये जो बन रहा है ना वो 30 डिग्री। अब हमको कैसे पता चलेगा, यहाँ से ऐसा और यहाँ से सीधा लाइन खींच देंगे तो यहाँ जो भी बनेगा वो डिग्री होगा, यहाँ से ऐसा और यहाँ से ऐसा, तो जितना बनेगा वो आपका डिग्री होगा, ठीक है। तो कितना होना चाहिए, प्लस 30 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तभी अपन उसको बुलिश मानेंगे। अगर 30 डिग्री से नीचे है तो हम इसको साइडवेज मार्केट में ले लेंगे, तब साइडवेज मार्केट में ईएमए सेटअप काम ही नहीं करेगा, ठीक है। तो 9 और 15 ईएमए कब काम करेगा, बुलिश मार्केट हो और ईएमए का जो डिग्री हो वो 30 डिग्री के ऊपर होना चाहिए बस। तब अपन आराम से उसमें जो है बाइंग और सेलिंग, बाइंग कर सकते हैं और सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो कॉल बाय कर लो, नीचे आ रहा है तो पुट बाय कर लो ईएमए सेटअप पे। समझ आ गया, एकदम क्लियर सा है। ये है हमारा ईएमए सेट। हाँ, डिग्री 30 के बनाने चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया। अब सिर्फ डिग्री बस से काम तो चलेगा नहीं। मान लेते हैं मार्केट हमारा आज बुलिश है, ठीक। मार्केट हमारा क्या है आज, बुलिश है मान लेते हैं, ठीक ठीक। मान लेते हैं मार्केट हमारा बुलिश है। अब बुलिश मार्केट में क्या है, 9 ईएमए हमारा चल रहा है, थोड़ा ऊपर जा रहा है अच्छा खासा, ठीक है। और 15 ईएमए भी हमारा क्या कर रहा है, ये भी अपना जो है जैसा तैसा ऊपर जा रहा है। अब हम देख सकते हैं कि अच्छा खासा डिग्री बना है, तो हमको लेना कहाँ है, ठीक है। तो हमको लेना है ईएमए के टचिंग पॉइंट पर। अब जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं यहाँ एक कैंडल बनता है, ठीक। जैसे मान लेते हैं एक कैंडल ये बना ऐसा ईएमए पर ही ना, चाहे वो 9 हो या 15 हो। और थोड़ा सा हम इसका एक विक निकाल देते हैं, सॉरी जस्ट मिनट, एक इसका अपन एक विक निकाल दिए। तो ये कौन सा कैंडल हो गया, हैमर कैंडल हो गया। कैंडल के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा कहीं से, ठीक है। कैंडल आपको शायद आप जब इस वीडियो को देख रहे हैं तो कैंडल थोड़ा बहुत तो आता ही होगा। अब ये क्या हुआ, हमारा एक बुलिश कैंडल हो गया, हैमर कैंडल हो गया। तो हमेशा याद रखना ईएमए पर 2 कैंडल बनने चाहिए, तभी हम उस डायरेक्शन में बाय करेंगे। अगर अपन बुलिश में हैं, बुलिश साइड एंट्री लेना चाहते हैं, तो ईएमए पर 2 टाइप के कैंडल बनने चाहिए। एक बनना चाहिए हैमर कैंडल, कौन सा कैंडल, हैमर, जो ये हमारा हैमर है। और एक बनना चाहिए हमारा एंगल्फिंग कैंडल, एंगल्फिंग कैंडल एक बनना चाहिए हैमर। अब एंगल्फिंग कैंडल क्या होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ एक कैंडल बनाया, मार्केट नीचे आ रहा है तो मान लेते हैं नीचे आ रहा है तो थोड़ा कैंडल बना और यहाँ सपोर्ट ले लिया, और यहीं से ग्रीन कैंडल हमारा बना लिया और इसको एंगल्फ कर लिया। एंगल मतलब खा लेना, मतलब इसको अगर मैं उठा के इसके ऊपर रखूँ तो ये पूरा ढक जाएगा, कहने का मतलब है। तो उसी को जो है अपन एंगल्फ कैंडल कहते हैं। कहने का मतलब है कि ईएमए पर जो है एंगल्फिंग कैंडल बनाने चाहिए या हैमर कैंडल बनाना चाहिए, तभी हम जो है उस डायरेक्शन में एंट्री लेंगे और ईएमए के पास ही एंट्री लेंगे। मान लीजिए अपन मैं यहाँ, जैसे यहाँ एक अपन चलिए चार्ट पे ही डायरेक्ट जाके सर्च करते हैं, ठीक है। अब क्लियर सा समझ आ गया, ठीक। अब ये तो बुलिश के लिए था, है ना। अपन बेरिस के लिए भी देख लेते हैं। मैं अभी चार्ट पे अपन ले जाएंगे आपको। अब मान लेते हैं ये 9 ईएमए है जो नीचे आ रहा है, ये डायरेक्ट नीचे आ रहा है। और एक अपन ले लेते हैं 15 ईएमए ले लेते हैं। सपोज यहाँ है, ये नीचे आ रहा है, ऐसा आगे पीछे अपन होता रहता है ये, ठीक है। अब अपने को सेलिंग, अब ये क्या है, बेरिस कैंडल है, बेरिस सिचुएशन है, ठीक है। ये हमारा बेरिस सिचुएशन हो गया। अब मान लेते हैं इसमें क्या बनाना चाहिए, रिजेक्शन कैंडल। इसमें जो है इन्वर्टेड हैमर बनाना चाहिए। इन्वर्टेड हैमर जो है शूटिंग स्टार वगैरह, ग्रेवस्टोन डोजी वगैरह भी कैंडल आते हैं। अब जैसे ऐसा कैंडल बना लेना चाहिए। मान लेते हैं एक छोटा सा यहाँ ये हो और एक ऐसा जो है रिजेक्शन कैंडल हो। अपन इसको थोड़ा शॉर्ट डिटेल में बना देते हैं। एक बेरिस सिचुएशन अपन देख रहे थे, 9 ईएमए है और ये 15 है, ठीक। 9 ईएमए ग्रीन में अपने को रखना है और 15 ईएमए को अपने को रेड में रखना है, ये ठीक है। क्लियर हो गया। हाँ, अब इसमें देख लेते हैं। एक तो रिजेक्शन कैंडल मान लेते हैं, जैसे एक छोटा सा ये बनाया और एक इसका ऐसा एक वीक बना दिया यहाँ से, तो ये रिजेक्शन ले रहा है यहाँ से नीचे की ओर। और दूसरा क्या है कि मान लेते हैं एक यहाँ पर जो है एक रेड कैंडल बनाया, सॉरी एक यहाँ से एक, हाँ चलिए ये यहाँ से ग्रीन कैंडल, जस्ट मिनट ना, थोड़ा सा रेड ग्रीन थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। अब मार्केट जैसे ऊपर छोटा सा बनाया और यहाँ पर ग्रीन बना। अब ये जो रेड कैंडल जो है ना, ये इसको एंगल्फ कर रहा है, कहने का मतलब है, ठीक है। जो रेड कैंडल है वो क्या कर रहा है, ग्रीन को एंगल्फ कर रहा है। मतलब रेड को उठा के अगर मैं ग्रीन के ऊपर रख दूँ तो ये दिखेगा ही नहीं, तो इसको भी जो है एंगल्फिंग पैटर्न बोला गया, बेरिस एंगल्फिंग पैटर्न। तो ये भी है, ये क्या बना जाए, ये बनाया एंगल्फिंग पैटर्न बनाया, लेकिन बेरिस होना चाहिए। ये आप दोनों सीख लीजिएगा। 2 कैंडल मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, एक हैमर कैंडल बुलिस के लिए और एंगल्फिंग कैंडल बुलिस एंगल्फिंग, और दूसरा बेरिस एंगल्फिंग कैंडल और ग्रेवस्टोन डोजी हो आपके पास। अदरवाइज जो है हैंगिंग मैन, इन्वर्टेड हैमर, ये सभी काम करते हैं, ठीक।
तो ये हमारा हो गया सिंपल सा। अब अपन डायरेक्ट जो है चार्ट में जाके इसको समझते हैं, तभी आपको जो है और अच्छे से समझ आएगा, अदरवाइज समझ नहीं आएगा। मैं कहीं भी कोई भी हम चार्ट देख सकते हैं, कोई भी कहीं से भी। चलिए अपन ये वाला चार्ट देख लेते हैं, कुछ और आपको चीज़ें बताएं। ये 9 और 15 EMA लगे हैं, आप देख सकते हैं। एक 9 EMA है हमारे पास और एक 15 EMA है। ये 9 EMA है हमारा, ठीक है, और एक 15 EMA है, ये हमारा 15 EMA है, ठीक है। दोनों EMA लगा है। अब देखिए होता क्या है, मार्केट कभी भी सीधे तो जाएगा नहीं, एक रीटेस्ट लेता है। कैंडल भी अपने को साथ में लेके चलना है ना। जैसे देखिए ये पहला कैंडल बना, इसमें तो कुछ करना नहीं है, ठीक। मार्केट एक रीटेस्ट लिया और एक देखिए यहाँ पास एक सपोर्ट लिया, ये हमारे एक एंट्री जोन है। यहाँ पास आप बारीकी से अच्छे से जो है आई को गड़ा के रखिएगा, क्योंकि यही पूरा आपका एंट्री सेटअप बनेगा, ठीक है। अपने आंखों को यहीं गड़ा के रखना होगा आपको। अब देखिए यहाँ 2 कैंडल नीचे आए, कुछ नहीं करना है अपने को, ठीक है। डोजी कैंडल बनाया, कुछ नहीं करना है। अब देखिए ये जो है ये ग्रीन कैंडल इन तीनों कैंडल को एंगल्फ कर रहा है, और ग्रीन में एंगल मतलब ये तीनों कैंडल के तोड़ रहा है हाई को। तो ये हमारा क्या हो सकता है, ये हमारा एंट्री पॉइंट हो सकता है, सॉरी, ये हमारा क्या हो सकता है, ये एंट्री पॉइंट हो सकता है। और ये हमारा EMA का जस्ट नीचे ये हमारा SL हो सकता है, और इसका जो है 1:2, अगर 1 हमारा SL है तो 2 हमारा टारगेट होगा। तो ये हमारा क्या हो सकता है, टारगेट। अब देख सकते हैं EMA का हमारा जो है डायरेक्शन भी अपन देख सकते हैं कि ये 45 से 30 डिग्री से ऊपर ही है, 45 के आसपास है। समझ आ गया आपको। तो ये बुलिश में है, EMA के ऊपर बढ़ रहा है मतलब बुलिश है, एकदम ईजी है। तो ये अपने को जो है यहाँ तक के ट्रेंड मिल रहा है, देख सकते। लेकिन डरना बिल्कुल नहीं है ना, सिर्फ EMA सेटअप बस से आप जो है बाइंग सेलिंग नहीं कर सकते, ये भी मैं बता देता हूँ आपको। बहुत सारी जो है चीज़ें यहाँ सीखनी पड़ेगी। अब ये पूरा साइडवेज मार्केट है, इसमें अपने को कुछ नहीं करने हैं, ठीक है। अपन फिर यहाँ आ जाते हैं। एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, समझिए। अपने को EMA से दूर में भी बाय नहीं करने हैं। EMA का दूर मतलब क्या है मैं बता देता हूँ। मान लेते हैं मार्केट यहाँ गया, अब देखिए यहाँ और इस वाले जोन में भी डिफरेंस है। हमको यहाँ एंट्री बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। ये एंट्री गलत है हमारा। अपने को जितना हो सके EMA के पास एंट्री करनी है, ठीक है। जितना हो सके अपने को क्या करना है, EMA के पास एंट्री करनी है। ये एंट्री सही है हमारा और ये एंट्री गलत है। चाहे आप यहाँ एंट्री लो वो गलत है, यहाँ एंट्री लोगे वो गलत है, ठीक है। अपने को EMA के पास ही एंट्री लेनी है। ये बुलिश के लिए था, ठीक। EMA के पास का मैं रीज़न बता देता हूँ। और कभी भी जो है प्री एंट्री नहीं लेनी है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्री एंट्री का मतलब मैं बता देता हूँ क्या होता है। एक कहाँ गया, हाँ यहाँ देख सकते हैं, ये वाली जगह पर अपन देखेंगे। प्री एंट्री कभी भी नहीं लेनी है। अभी प्री एंट्री क्या होता है उसको भी अपन देखते हैं। जैसे मान लेते हैं मार्केट ऊपर के अच्छा खासा, नीचे रिटेस्ट दिया। अब देखिए यहाँ पर इस वाले पर्टिकुलर इस कैंडल को एक भी कैंडल एंगल्फ नहीं किया है, अपन देख सकते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर उस कैंडल को जो है एक भी कैंडल हमारा जो है एंगल्फ नहीं किया है। तो जब एक भी कैंडल एंगल्फ नहीं किया है तो वहाँ पर लेने के कोई चांस हमारे बनेंगे नहीं। जैसे देखिए ये क्या है, एक रेड कैंडल बना, ग्रीन कैंडल बना दिया है। अब इसको एक कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल मिल के भी एंगल्फ नहीं कर पा रहे हैं, न तो एंगल्फ कर पा रहे हैं और ना ही कोई हैमर वगैरह कैंडल जो है बना पा रहे हैं। तो यहाँ पास भूल के भी प्री एंट्री, यहाँ पास कॉल साइड एंट्री लेके मत बैठिएगा ऊपर के लिए, वरना आप जो है लॉस में रहेंगे, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ या तो अपने को हैमर चाहिए या तो एंगल्फिंग चाहिए। क्योंकि नेक्स्ट कैंडल देखिए कितना गजब का अपने पास बना दिया और पूरा मार्केट नीचे आ गया और नहीं निकले होंगे तो बड़ा लॉस हो जाएगा, ठीक। तो ये था हमारा बुलिश के लिए। अपन बेरिस की बात करते हैं। बेरिस की बात यहीं से करते हैं। बुलिश ट्रेंड तो समझ आ गया होगा आपको। साइडवेज मार्केट में तो अपने को कुछ करना नहीं है, बुलिश ट्रेंड है पूरा, देख सकते हैं। अपने को बेरिस की बात अपन करते हैं, यहीं से कर लेते हैं। देखिए अब बेरिस ट्रेंड क्या होता है, बेरिस अपने को EMA कैसे अप्लाई करना है। तो अपन देख सकते हैं EMA इसके नीचे पूरा बन रहा है, इसके नीचे पूरे कैंडल बन रहे हैं। तो अगर EMA के नीचे कैंडल बन रहा है तो वो बेरिस है, ठीक। और EMA का टिल्ट जो है वो 30 से ऊपर होना चाहिए, प्लस 30 डिग्री प्लस होना चाहिए, ठीक है। तभी हम इसको जो है मानेंगे। वो अगर नहीं है तो अपन इसको मानेंगे नहीं, ठीक। अब देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। मार्केट जो है डायरेक्ट नीचे आया, आने दीजिए मार्केट को नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने को बात अभी करें EMA के आसपास ही अपने को एंट्री लेनी है ना। सेम यहाँ भी है, बस उल्टा है। ये डाउन साइड के लिए अपन एंट्री लेंगे, यहाँ अपन पुट बाय कर लेंगे, ठीक है। और EMA के अगर ऊपर क्लोज कर देता है कोई भी कैंडल तो अपन बाहर निकल जाएंगे। और इसके अकॉर्डिंग अगर 1 रुपीज़ का हमारा SL लगा है तो 2 रुपये का अपन जो है यहाँ पर टारगेट लेंगे, एकदम ईजी है। 1 रुपये का SL है, 2 रुपये मतलब 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड पे अपने को चलना है। हम चाहे तो इसके अकॉर्डिंग जो है अपना टारगेट बढ़ा भी सकते हैं। जब तक मार्केट EMA के नीचे है तब तक अपन उसमें राइड कर सकते हैं, ठीक है। एकदम इजी सा सेटअप है, लेकिन बहुत अच्छा सेटअप है, बहुत अच्छे से काम। EMA बस से लेकिन नहीं चलेगा, मैं बार बार बोल देता हूँ, हाँ ठीक। अब यहाँ पास फिर अपन देख लेते हैं वही बात कि अपने को EMA के दूर में बाय नहीं करना। जैसे यहाँ पास EMA का देखो, ये एक कैंडल यहाँ बन रहा है, EMA यहाँ बन रहा है, ये EMA है और ये हमारा कैंडल बन रहा है। तो हमको इस वाले जोन में कभी भी जो है एंट्री नहीं लेनी है, ठीक है, गलत होगा। अपने को एंट्री कहाँ लेनी है, ये वाला जोन। ये वाला जोन एंट्री के लिए जो है बेस्ट टाइम है,
क्योंकि अगर ईएमए के ऊपर क्लोज हो जाता है मार्केट एक बुलिश कैंडल, तो अपन मार्केट से बाहर, और ईएमए के नीचे जाने के चांसेस जो है इसके ज़्यादा बन जाएंगे। आप कुछ मत कीजिए, मैं बोला हूँ ऐसा नहीं, आप मार्केट में जाके इसको बैक टेस्ट कीजिए। जितना ज़्यादा आप अच्छे से इसको बैक टेस्ट करेंगे ना, उतना अच्छे से ये काम करेगा ईएमए। ठीक है, ईएमए क्या, हाँ साइडवेज मार्केट में कुछ नहीं करना है। एक चीज़ मैं और बता देता हूँ यहाँ पास, वैसे तो मैं इसको बार बार बता चुका हूँ, एक बार और बता देता हूँ मैं। हाँ, ये वाला अपन सेटअप देख लेते हैं एक छोटा सा। देखिए फिर वही हुआ, मार्केट ऊपर गया नीचे आया। कई लोग ईएमए को देखकर यहीं एंट्री ले लेते हैं, कैंडल वगैरह देखते नहीं है। ईएमए बस से काम नहीं चलेगा, आपको कैंडल भी देखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर्टिकुलर, और इस जोन में तो कैंडल को और बारीकी से स्टडी करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत भी कैंडल इधर उधर हुआ मतलब आपका एसएल गया। अब देखिए यहाँ पर क्या, जो कैंडल को नहीं देखोगे इसका एसएल चला गया, फिर मार्केट ऊपर चला गया। तो अगर इस जोन के ऊपर, अब देखिए यहाँ पर टिल्ट ज़्यादा हो गया मार्केट का, तो यहाँ पर कहीं भी जोन में एंट्री लेंगे ना और एक 1/2 भी रखेंगे ना, तो अपने को प्रॉफिट हो जाएगा। ये हमारा ईएमए सेटअप है, बहुत अच्छे से काम करता है। आप चाहे तो इसको बैक टेस्ट कर सकते हैं ईएमए बस से, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ ईएमए से बस से काम नहीं चलेगा। आपको मार्केट की साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी, कहाँ बायर बैठे हैं, कहाँ सेलर बैठे हैं, गैप अप ओपन होता है तो क्या काम करता है, गैप डाउन ओपन होता है तो क्या काम करते हैं। तो अपन इसको और अच्छे से स्टडी करेंगे। हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होगा ना, वो बाइंग सेलिंग पर होगा कि कहाँ बायर हो सकते हैं, कहाँ सेलर हो सकते हैं, कहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, कहाँ से नीचे, एक और दूसरा होगा गैप अप और गैप डाउन के ऊपर। हम ओआई का भी एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, चार्ट पैटर्न का भी अपन बना देंगे वीडियो। अगर आपको अच्छा लगता है इस ईएमए सेटअप को आप ना अच्छे से फॉलो कीजिए, पूरा लगभग 4 से 6 महीने का जो चार्ट जो है एनालाइज कीजिए, पर्टिकुलर उस जोन पर क्या बना रहा है। देख सकते हैं, जैसे मैं इसको अगर यहाँ पास अपन आते हैं, बुलिश ट्रेड है हमारा, यहाँ पास एक हैमर पैटर्न बना रहा है, यहाँ पास एक छोटा हैमर पैटर्न बना रहा है। ठीक है, बुलिश है तो अपने को कॉल एक्शन में एंट्री लेने हैं, जाहिर सी बात है। ठीक, सब पूरा कॉल जाएगा हमारा। बेरिस का भी अपन देख लेते हैं, अगर बेरिस अपने को दिखता है कहाँ है, देखिए यहाँ पास बेरिस ये हो गया, देख सकते हैं यहाँ पूरा अपर रिजेक्शन कैंडल बना रहा है। ये पूरा अपर रिजेक्शन कैंडल है, ईएमए से टच करके ये पूरा अपर रिजेक्शन कैंडल है। ठीक है, तो यहाँ से अपने को पुट बाय कर लीजिए, एकदम ईजी है। ठीक है, ईएमए सेटअप यही है, इतना ही है। आप कुछ मत कीजिए, इसको बैक टेस्ट कीजिए बहुत अच्छे से, जो है 4-6 महीने का पीछे चार्ट जाके जो है देखिए, एनालाइज कीजिए टिल्ट कितना है क्या है, और आपको और बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ और मेरे से छूट रही है, समझिए। मान लेते हैं कैंडल बनाते 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 यहाँ बना रहा है कैंडल, लेकिन हमारा ईएमए तो अभी बस स्टिल यहीं पास है। तो कभी भी यहाँ बाय मत करना ना, ईएमए के आसपास आने दीजिएगा, आता ही है वो। मार्केट कभी भी जो है ईएमए को छोड़ के नहीं जाएगा, समझ लीजिए आप। एक बार रीटेस्ट वो देगा ही, जितना ज़्यादा दूर है उतना हमारे एसएल हिट होने के चांसेस है। पास में आएगा तभी अपन लेंगे, वो भी तब जब एंगल्फिंग कैंडल बने, चाहे बेरिस हो पुट के लिए, और या तो हमारा जो है एक हैमर कैंडल बने। ठीक है, डोजी वगैरह का, ग्रेव स्टोन डोजी वगैरह बन जाए। ठीक है, ड्रैगन फ्लाई डोजी वगैरह, ये सभी कैंडल्स के नाम हैं, क्या कर सकते हैं। तो यही हमारा सेटअप है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक से कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लाइक वगैरह नहीं करता ऐसा लगता है, सब्सक्राइब तो करते ही नहीं है। वॉचिंग लिस्ट अपन देखते हैं तो 40-50 लोग देखे रहते हैं, लेकिन सब्सक्राइब अगर बात करें तो मुश्किल से 6-7 ही हैं अभी, लेकिन कोई बात नहीं, हो जाएगा। मेहनत करना हमारा काम है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में। ये लगभग सैटरडे संडे को आपको जो है ना एक ऐसी एनालाइज वीडियो जो है मैं दे दूँगा, ताकि आप अच्छे से इसको एनालाइज करें और सीखें।